ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे अभी हमने सीखा। और इसी के अंदर ही इसी टॉपिक में हम लोग क्या सीख रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं कि अगर सपोज करें कि जैसे मुझे ऐसा कहा जाए कि फाइंड स्क्वायर ऑफ 15, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके दो पार्ट्स कर दूंगा। एक तो मैं लिख दूंगा 10 और इसको लिख दूंगा 5, ठीक है ना। और ये ब्लॉक आपको हमेशा बना के रखना है। और नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक स्क्वायर बना दो। आपने स्क्वायर बनाया है ना, और स्क्वायर बनाने के बाद में पहला क्या है, आपके पास 10 है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 10 लिख दिया। फिर इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आपने लिख दिया 5। इन द सेम वे क्या किया आपने, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक क्या किया आपने, 10 लिख दिया। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया आपने, 5 लिख दिया। अब एक काम करेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, है ना, इसके पैरेलल। और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो कि इसके एकदम पैरेलल होगी। अब एक छोटा सा काम करना है हमको, वो ये कि ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ये स्क्वायर बन गया। 10 इसकी लेंथ है और 10 इसकी विड्थ है, तो क्या हो गया 10 इंटू 10, यानी कि बन गया आपका ये 100। ये क्या हो गया 5 इंटू 10, तो 5 इंटू 10 क्या होता है, 5050 होता है। अब देखो ये 10 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा क्रॉस के अंदर। कैसे, ये कितनी है, लेंथ 5, विड्थ भी 5, तो 5 इंटू 5 कितनी हो गई 25। और ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 5, तो 10 इंटू 5 तो बन गया आपका 5050। अब देखो स्टूडेंट्स, 15 का स्क्वायर क्या होता है, मैं पहले ये लिखूंगा 100, फिर लिखा मैंने 5050, फिर मैंने लिखा 2525, फिर मैंने लिखा ये वाला 5050। तो क्या मालूम पड़ता है, देखो इधर स्टूडेंट्स, ये 100 है, 50 प्लस 50 100 एक बार और आ गया, ये 25 आ गया। और फिर उसके बाद में क्या हो गया, 100 प्लस 100 200, और फिर आ गया 25, तो 225 हो गया, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताऊं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 प्लस 5 करो। इसी क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करेंगे दोबारा से, लेकिन अब की बार हम 15 के दो अलग पार्ट्स करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये पार्ट मैं हटाऊं, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर मैं इसको 8 प्लस 7 लिख दूं, तो आप 8 प्लस 7 करोगे तो भी आपका आंसर 225 निकलेगा। कैसे करना है, करने का तरीका वही सेम है। पहले एक स्क्वायर बना दो आप, यहां से लेके यहां तक 8 ले लो, यहां से लेके यहां तक आप 7 ले लो। इन द सेम वे ये 8 हो गया और ये 7 हो गया। एक छोटा सा काम करना है, स्ट्रेट लाइन खींचनी है आपको, आपने इसके पैरेलल खींच दी। स्ट्रेट लाइन खींचनी है आपको, है ना, इसके एकदम पैरेलल। अब ये क्या हो गया 8 इंटू 8, अब 8 इंटू 8 कितना होता है 64, 8 इंटू 7 कितना होता है, कितना होगा 56। ये वाले पार्ट में क्या होगा, ये 7 है और ये 7 है, तो क्या बना 7 इंटू 7 कितना होता है 49, क्लियर। ये क्या होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, 8 इंटू 7, तो 8 इंटू 7 कितना होता है 5 6 56, क्लियर। अब देखो बच्चों, 15 का स्क्वायर इन सब के सम के बराबर होगा, तो आपने क्या लिखा 64 56 49 56। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ये लिया हमने 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 5 25, 25 का सिर्फ 5, और 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2 प्लस 8 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 5 22। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके पास में 15 का स्क्वायर 8 प्लस 7 करने से भी आ गया। आप इसको 12 प्लस 3 भी कर सकते हो, या 13 प्लस 2 करके भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये बहुत इजी मेथड है। आपको कैसा लगा ये मेथड?
आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ये समझूं कि मेरा जो ये वीडियो है वो सक्सेसफुल हो गया। अगर आपको समझ में आता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा, बहुत प्राउड फील करूंगा कि हाँ, मेरे स्टूडेंट्स को जो है ये चीज़ आ गई है। और अगर आपको समझ में आ गई तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा मैं आप कि आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और मैं जानना चाहता हूं कि अगर सपोज करें मैं 15 की जगह पे मैं ऐसा लिख दूं 49 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर और 125 का स्क्वायर, फिर 172 का स्क्वायर, 169 का स्क्वायर, तो आपका क्या आंसर होगा? आपने सही किया कि नहीं किया? आप प्लीज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपलोड कीजिए और ताकि मैं देखूं कि मेरा पढ़ाया हुआ सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। क्लियर? ओके, धन्यवाद।